नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूक्रेन रसिया युद्ध के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यूरोपियन लीडर्स का ये कहना है कि भैया हमको एकदम इमरजेंसी समिट रखना पड़ेगा यूक्रेन रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि ट्रंप तो अलग ही दुनिया में नाच रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो खबर ये आ रही है कि मैक्रोन ने बुलाया है इमरजेंसी यूरोपियन समिट। ये बोला गया दोस्तों पोलैंड के मिनिस्टर के द्वारा कि देखिए अब हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। क्योंकि हालात कैसे बिगड़ रहे हैं देखिए, अब यूएस का ये कहना है कि देखिए जो यूएस रशियन ऑफिशियल जो मिलने वाले हैं सऊदी अरेबिया में, उसमें यूक्रेनियंस को नहीं बुलाया जाएगा। मतलब वहां पे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं किसी को पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलेगा। मतलब दोस्तों यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि देखिए यूएस और रशिया के जो ऑफिशियल्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से पहले हम मीटिंग कर ले, उसके बाद ये वाली मीटिंग संभव हो जाएगी। जब ट्रंप और पुतिन मिलेंगे तब फाइनली डायलॉग क्लियर हो पाएगा कि रसिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको कैसे खत्म करना है। इसको लेकर के दोस्तों तो हम बोलते हैं ना, अब यूरोपियन लीडर्स ये बोल रहे हैं भैया कि देखिए ट्रंप अलग साइड में जा रहे हैं, ट्रंप रसिया को फेवर कर रहे हैं, तो अब हमको कुछ ना कुछ तो एक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा क्या हो गया है कि जो यूरोपियन लीडर्स ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो पोलिस के जो फॉरेन मिनिस्टर है सिरकोरसी, इन्होंने क्या बोला है, जो मुनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुआ था दोस्तों, वहां पे इन्होंने बोला कि मैं बहुत खुश हूं कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने बोला है, सभी लीडर्स को बुलाया है कि चलो भाई तुम आकर के पेरिस में मिलो, वहां पे एक मीटिंग करते हैं। दोस्तों इनका दुख इसलिए है, देखिए रसिया, ये बोला जा रहा है कि रसिया पहले देखिए यूक्रेन को निपटाएगा और यूक्रेन के बाद बोला जा रहा है भैया कि पोलैंड को निपटाएगा ही निपटाएगा। तो इसलिए पोलैंड का दुख और उछल उछल करके बाहर आ रहा है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है दोस्तों, देखिए ये बोला गया कि यूरोप को भाई साहब नहीं बुलाया जाएगा जब रसिया और यूक्रेन पीस टॉक होगी। ये बोला गया है दोस्तों, यूएस के द्वारा कंफर्म किया गया भैया कि यूरोपियन कंट्रीज को हम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करने वाले हैं। तो अब जेलेंस्की एकदम गुस्सा आ गए। जेलेंस्की बोल रहे हैं देखिए ये तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर्मी ऑफ यूरोप बनाना पड़ेगा, आपको चैलेंज करना है अगर रसिया को। जेलेंस्की ये बोल रहे हैं कि अगर आपको रसिया को चैलेंज करना है तो आपको एक आर्मी ऑफ यूरोप बनाना पड़ेगा। दोस्तों अगर बोला जाए ना, देखिए ट्रम्प की अगर पॉलिसी पे अगर आप काम करोगे, आप देखोगे ना, तो ट्रम्प का ये बोलना है, देखिए ट्रम्प बोल रहे हैं कि देखिए मैं मीटिंग करने वाला हूं तो कुछ और भी काम करने वाला हूं। ट्रम्प ये बोल रहे हैं देखिए जब मैं रसिया और चाइना से मिलूंगा तो उनसे बोलूंगा भाई जो तुम्हारा डिफेंस है उसको, डिफेंस स्पेंडिंग को आप क्या करो, कट करो। यहाँ पे देखिए ये बोल रहे हैं देखिए सेइंग द मनी कुड बी स्पेंड बेटर अदर एल्सवेयर। ट्रम्प ये बोल रहे हैं कि देखो ये सब सारा पैसा तुम कहीं और खर्चा कर दो। बोलते सबसे पहले मैं किससे मिलूंगा, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग से मिलूंगा और उनको बोलूंगा भैया मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लेट्स कट आवर मिलिट्री बजट इन हाफ एंड वी कैन डू दैट। मतलब ये बोल रहे भैया कि जो हम लोग मिलिट्री में एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चा करते हैं, तो उसको कहीं और अच्छे जगह पे खर्चा करें। देखिए ट्रम्प की जो पॉलिसी है दोस्तों उसमें क्या है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये अमेरिका वो ग्रेट बनाना चाहते हैं। उसके चक्कर में आपने देखा दोस्तों इन्होंने जो भौकाल मचा करके रखा था, इसके ऊपर टैरिफ, उसके ऊपर टैरिफ, इधर टैरिफ लगा दूंगा, ग्रीनलैंड, ये पनामा कैनाल, मतलब सब बवाल मचा दिया था इन्होंने। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो बेचारे थे तो यहाँ पे रिजाइन ही कर दिया उसने। देखिए इन्होंने इस तरह से टैरिफ का डर दिखाया और जब पीएम मोदी यहाँ पे जब मिले, ये दृश्य आप सभी ने देखा होगा, एकदम बवाल मच गया भारत के अंदर कि अमेरिका ने क्या मतलब भयंकर तरीके से भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। उसी बीच में दोस्तों एक खेल हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ये बोले कि देखिए पीएम मोदी इज अ टफ निगोशिएटर, बहुत बड़े निगोशिएटर है। तो देखिए अब ये निगोशिएशन की जब बात होती है, देखिए ट्रंप ने बहुत सारी चीजें यहाँ पे बोली है भारत को करने के लिए। उन्होंने बोला हमारा F-35 खरीद लो, तुम हमारे साथ में अब $20 बिलियन की एनर्जी खरीदोगे। पिछले साल तो तुमने सिर्फ $15 बिलियन की खरीदी थी। दोनों देश मिलकर के हम लोग $200 बिलियन का ट्रेड करेंगे 2030 तक। तो यहाँ पे दोस्तों विन विन सिचुएशन दोनों कंट्री के लिए दिख रही है, क्योंकि जब इंडिया और यूएस बिजनेस करते थे तो भारत हमेशा जो ट्रेड करता था उसमें सरप्लस में रहता था, ज्यादा फायदा भारत कमाता था और यूएस को नुकसान होता था। अब ये बोल रहे भैया ट्रम्प के द्वारा कोशिश की जा रही है कि इस गैप को हम फिल करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये इनका भी बोलते हैं ना, ये आकलन लगाए जा रहे हैं कि ट्रम्प ने ये बोला होगा भारत को भाई आपको कुछ ना कुछ तो खरीदना पड़ेगा हमसे, फिर उसके बाद हम आपके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो हालांकि अभी इस पे बोलते हैं ना क्लियरिटी आना बाकी है, कुछ समय के अंदर बोलते हैं ना ये भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या डीलिंग हुई है। दोस्तों अब यहाँ पे दुख जो बोलते हैं ना यूरोपियन कंट्रीज का इसलिए बढ़ते जा रहा है क्योंकि जो ट्रम्प ने जो रिमार्क्स दिए हैं पुतिन को लेकर के, उसको लेकर के लोग बोलते हैं ना अलग अलग आकलन लगा रहे हैं। ठीक है, अभी जस्ट रिसेंट में ट्रम्प ने ये बोला कि देखिए जो पुतिन को G8 कंट्रीज से निकाल दिया गया,
रसिया को निकाल करके आपने G7 बना दिया, रसिया को बाहर कर दिया, ये बहुत गलत है। पुतिन तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों। फिर रसिया के द्वारा बोला गया, देखिए जो G7 है ना, उसका महत्व खत्म हो गया है रसिया को बाहर निकालने के बाद। और ट्रम्प ये बोल रहे हैं, देखिए रसिया को आपको वापस से रीएडमिट करना पड़ेगा, जो G7 है आपको वापस से उसे G8 बनाना पड़ेगा। ये सब जो ट्रम्प बोल रहे हैं, ये जो पुतिन के प्रति उनका जो प्यार थोड़ा सा झलक रहा है, दिख रहा है, उसको लेकर के ये बोल रहे हैं भाई साहब ये तो बहुत, बोलते हैं ना, अलग दिशा में जा रहे हैं। देखिए ट्रम्प ने ये भी बोला था कि देखिए रसिया को बोलते हैं ना, इतना ज्यादा फोर्स किया गया, इतना दबाव डाला गया जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, कि रसिया ने फाइनली क्या कर दिया, यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। क्योंकि यूक्रेन जीत पकड़ करके बैठ गया था, नहीं नहीं मुझे नेटो में ज्वाइन ही होना है, ज्वाइन ही होना है, ये बोला गया दोस्तों किसके द्वारा, ट्रम्प के द्वारा। अभी ट्रम्प बोल रहे हैं कि भैया क्या करो आप, रसिया को वापस से G8 में मिला लो। लेकिन देखिए रसिया G8 का ही पार्ट था, लेकिन रसिया ने जब 2014 में क्रीमिया पे कब्जा कर लिया, उसके बाद रसिया को क्या किया गया था, G8 से निकाल दिया गया था। अब दोस्तों खबर ये आ रही है, लोग ये बोल रहे हैं कि देखिए ट्रम्प तो चाहते ही हैं कि पूरा यूक्रेन को बेच दूं और वो सीधा रसिया के यहाँ पे साइड लेने वाले हैं। तो ऐसा हुआ क्या है, देखिए अभी रिसेंट में खबर ये आई कि ट्रम्प ने ये बोला, देखो भाई साहब हमने तुम्हारी बहुत मदद की, हमने तुमको क्या किया, मिलियन बिलियंस ऑफ डॉलर के हमने तुमको आर्म्स प्रोवाइड किए, पैसे दिए, फंडिंग दिया, तो अब हमको तुमसे कुछ चाहिए बदले में। तो यूक्रेन ने बोला भाई साहब बता दीजिए क्या चाहिए। तो ट्रम्प ने बोला देखिए हमको आपसे $500 मिलियन का अर्थ मिनरल्स चाहिए आपसे, अगर आप ये हमको प्रोवाइड करोगे तो हम तुमको कंटिन्यू सपोर्ट देते रहेंगे, अगर तुम हमको मिनरल्स नहीं दोगे, अगर तुमने हमको मिनरल्स प्रोवाइड नहीं किया भाई साहब, तो हम तुमको सपोर्ट नहीं देंगे। अब उसमें खबर ये भी आई कि जो रसिया के पास, सॉरी जो यूक्रेन के पास, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है यूक्रेन, और ये वाला एरिया दोस्तों, ये पूरा वाला एरिया रसिया ने कब्जा कर लिया है। और इस एरिया पे बताया जा रहा है दोस्तों 70% जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं यूक्रेन के यहाँ पे है, बाकी का जो 30% जो बचा हुआ है इस वाले पार्ट में है। तो जो यूक्रेन के पास मिनरल्स है दोस्तों, उसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। तो जो रसिया ने कब्जियाया है उसका बताया जा रहा है कि $15 ट्रिलियन का दोस्तों रसिया ने क्या कर लिया है, कब्जिया लिया है। मतलब 30% इधर बचा है और रसिया ने जो कब्जाया है ना 70% वाला सब इधर है। अब उसमें यह बोला जा रहा है, ट्रम्प बोल रहे भैया हमको $500 बिलियन का रेयर अर्थ मिनरल प्रोवाइड करो तुम, रसिया बोल रहा है 70% तो ऑलरेडी हम ले ही चुके हैं। इसमें यह बोला जा रहा है भैया ट्रम्प और पुतिन दोनों जन की दोस्ती निभा रहे हैं और यूक्रेन को पूरा खा जाएंगे दोनों जन मिल करके। दोस्तों खबर ये भी आई, ट्रम्प ने ये भी बोला देखिए जिस तरह से आप लोगों ने रसिया को आइसोलेट कर दिया था, एकदम अलग कर दिया था, अकेला छोड़ दिया था, तो रसिया को ये स्टेप उठाना पड़ा कि रसिया पहली बार गया नॉर्थ कोरिया में। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे किम जोंग आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको पुतिन देखने को मिलेंगे। 19 जून 2024 को पुतिन ने यात्रा की थी नॉर्थ कोरिया की, और नॉर्थ कोरिया ने अपने दोस्तों 15,000 से ज्यादा सोल्जर्स भेजे, बोले जाओ यूक्रेन में लड़ो। डिफेंस डील दोनों कंट्रीज के बीच में दोस्तों हुई यहाँ पे। तो ये तभी संभव हुआ जब रसिया को आपने पूरी तरह से क्या कर दिया, एकदम अकेला छोड़ दिया। देखिए यूक्रेन का दुख दर्द अलग बढ़ते ही जा रहा है। यूक्रेन ने फाइनली ये एडमिट कर लिया कि देखिए जो हमने रसिया का जो भाग यहाँ पे कुर्स वाला जो कब्जियाया था, अब वो धीरे धीरे हमारे हाथ से निकलते जा रहा है। रसिया उस पर क्या कर रहा है, अपना बोलते हैं ना, रसिया वापस इसको कैप्चर करते जा रहा है। दोस्तों 4 महीने पहले ही खबर आई थी कि रसिया ने कुर्स वाले रीजन को वापस से 40% जो यूक्रेन ने कब्जियाया था, रसिया ने अपने वापस ले लिया। अब आप मान करके चलो 80% से ज्यादा रसिया ने क्या कर लिया, कुर्स वाला रीजन वापस ले लिया। अब यहाँ पे जेलेंस्की की ये इच्छा थी, जेलेंस्की ये बोले थे देखिए हम पीस टॉक के लिए तभी तैयार होंगे जब रसिया ये बोलेगा कि जो भी कुछ रसिया ने हमसे छीना है, मतलब ये भाई साहब क्रीमिया की भी बात कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि रसिया ने हमारा जितना भी भाग कब्जियाया है जब हमको वापस देगा तभी हम रसिया के साथ में युद्ध, मतलब पीस टॉक करेंगे, युद्ध खत्म करेंगे। भाई साहब तुम्हारे पास बचा ही क्या है, ये बोल रहे थे कि जो हमने रसिया का भाग कब्जियाया है हम रसिया को वापस दे देंगे, तो तुम्हारे पास बचा ही क्या है भाई साहब डीलिंग करने के लिए। ये सब चीजें चल रही थी दोस्तों। तो ये सबको देख करके जितने भी यूरोपियन लीडर्स है वो समझ गए भैया कि अब चीजें हाथ से निकलते जा रही है। तो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है स्टारमर, ये बोल रहे हैं भैया अब हमको मीटिंग करना पड़ेगा, यूरोपियन क्राइसिस समिट हमको अटेंड करना पड़ेगा, जिसको मैक्रोन क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। अब ये जेलेंस्की तो बोल ही रहे भैया आपको एक आर्मी ऑफ यूरोप बनाना पड़ेगा अगर आपको रसिया से लड़ना है।
देखिए दोस्तों बीच में चैलेंजेस क्या है, बहुत सारे। देखिए यूरोपियन यूनियन सब लोग बोलते हैं ना यूएस के साथ में खड़े हो गए जब रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चला। सभी ने ये बोला कि देखिए अब हम क्या करेंगे, रसिया से कोई भी चीज खरीदेंगे नहीं, ऑयल नहीं खरीदेंगे। उसके बावजूद दोस्तों बोलते खबर ये आई कि जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध शुरू हुआ तो यहाँ पे फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैंड, ये सब ने चुपके छोरी क्या किया, दूसरे मतलब इनडायरेक्टली क्या किया, रसिया से ही तेल खरीदा। तो रसिया से कैसे तेल खरीदा उसको भी समझाता हूं मैं आपको। देखिए जब सिचुएशन वर्स होने लगी, रसिया, देखिए रसिया को, रसिया की इकोनॉमी को अगर बोलते हैं ना बर्बादी से बचाने वाला अगर कोई है तो रसिया का क्रूड ऑयल। तो देखिए यहाँ पे मीटिंग हुई पीएम मोदी की और पुतिन की। पुतिन ने बोला यार अब सिचुएशन थोड़ा सा हाथ से बाहर निकल रही है, तो मोदी जी ने बोला देखिए चलिए एक डील कर लेते हैं, विन विन सिचुएशन। हम तुमसे बोलते हैं ना मैक्सिमम हम यूएस के सैंक्शंस को ध्यान नहीं देंगे, यूएस को जो करना का करेगा, हम तुमसे भर भर करके यहाँ पे पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल खरीदेंगे। तो रसिया ने बोला डन सर। अब भारत ने क्या किया, क्रूड ऑयल खरीदा और भाई साहब उसको बेचा किसको, भारत ने वही ऑयल बेच दिया किसको, यूरोप को, मोटे दामों में। मतलब फायदा भारत के लिए भी हुआ और यहाँ पे रसिया के लिए भी हुआ। ये सब चीजें चली। तो यहाँ पे ये बोला गया, यूरोपियन कंट्रीज ये बोलने लगे भाई हम तुम्हारे साथ में खड़े थे, हमने रसिया से ऑयल भी नहीं खरीदा, अब तुम एकदम अलग किनारा ले रहे हो। तुम ये बोल रहे हो भैया कि हम यूएस को क्या करेंगे, नेटो से बाहर निकाल लेंगे, नेटो कंट्रीज में हम यूएस को नहीं रखेंगे अब, क्योंकि जितनी भी नेटो कंट्रीज है वो डिफेंस बजट नहीं बढ़ा रही है। तो मतलब यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि नेटो भी धीरे धीरे दम खत्म होने के कगार पर है। 32 कंट्रीज हैं दोस्तों नेटो के अंदर, उसमें से अब ये यूएस का ये कहना है भैया हम इससे बाहर हो रहे हैं। अगर यूएस ही नेटो से बाहर हो जाएगा तो बचेगा क्या उसमें। तब इनके लिए सबसे बेटर यही चीज है भैया कि अपना खुद का डिफेंस बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा डिफेंस बढ़ाएं, क्योंकि अभी अपने खुद के रह गए। जो कुछ भी होगा अगर कोई कंट्री इनके ऊपर अटैक करती है तो इनको खुद से लड़ना है, अब यूएस बचाने के लिए बार बार नहीं आएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।